नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा बाहर का साउंड आएगा गणेश चतुर्थी होने की वजह से, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा धारा 6 के पुराने प्रावधान की जगह प्रतिस्थापित नई धारा 6, जिसके द्वारा हिंदू सहदायिक के पुत्री को पहली बार न केवल एक सहदायिक सदस्य बनाया गया, अपितु उसे उत्तराधिकार भी प्रदान किया गया और जिसे दिनांक 9/9/2005 से प्रवृत्त किया गया था के अंतर्गत पुत्री के अधिकार सृजन पर निर्णीत 2 मामलों प्रकाश और अन्य बनाम फूलवती और अन्य 2 SCC 36 तथा दनम्मा सुमन सुरपुर और एक अन्य बनाम अमर और अन्य 3 SCC 343 में उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णयों में विरोधाभास के कारण यह मामला इस वृहद पीठ को संदर्भित किया गया था। शेष विशेष अनुमति याचिकाओं में वही विधिक प्रश्न अंतर्ग्रस्त थे जो विनीता शर्मा 6 SCC 162 के मामला था। अतः इन सभी मामलों को संयोजित कर इस पूर्ण पीठ के द्वारा यह निर्णय दिया गया। पैरा। प्रकाश बनाम फूलवती के मामले में उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ ने अभिनिश्चित किया था कि धारा 6 प्रवर्तन में भूतलक्षी नहीं है और यह केवल तब ही लागू होता है जब प्रवर्तन की तिथि अर्थात 9/9/2005 पर सहदायिक और पुत्री अर्थात दोनों जीवित हों। अतः धारा 6 का प्रवर्तन प्रकृति में भविष्यलक्षी है। न्यायालय ने आगे मंतव्य दिया था कि धारा 6 के उपधारा के स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट प्रावधान प्रतिस्थापित धारा 6 के लिए विभाजन को पंजीकृत कराए जाने के लिए उपबंध करता हो अथवा किसी न्यायालय के आज्ञप्ति के द्वारा हो। उत्तराधिकार के खुलने की तिथि पर किसी सांविधिक विभाजन को लागू नहीं हो सकता है, जैसा कि असंशोधित धारा 6 में उपबंधित था। न्यायालय का आगे संप्रेक्षण था कि काल्पनिक सांविधिक विभाजन को मृतक सहदायिक के हिस्से को सुनिश्चित करने के लिए किया गया हुआ माना जाना चाहिए, जो धारा 6 के परंतुक या धारा 6 के अंतर्गत स्पष्टीकरण सहित आच्छादित नहीं है और विधि के प्रवर्तन के द्वारा संपत्ति के विभाजन को पंजीकृत कराया जाना लागू होने योग्य नहीं है, जिसे पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। पैरा। दूसरी तरफ दनम्मा के मामले में खंडपीठ ने अभिनिश्चित किया है कि संशोधित धारा 6 सहदायिक पुत्री पर पूर्ण अधिकार अधिरोपित करता है और कोई भी सहदायिक जिसमें एक पुत्री भी शामिल है सहदायिक संपत्ति के विभाजन हेतु दावा कर सकता है। तदनुसार मृतक सहदायिक के विधवा 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियों को हिस्सेदार मानते हुए प्रत्येक को 1/3 हिस्सा प्रदान किया गया है।
किंतु दोनों ही निर्णयों में अधिनियम के प्रवर्तन को भविष्यलक्षी माना गया। जहाँ तक अन्य मामलों का संबंध है, संशोधित धारा 6 के प्रवर्तन के प्रश्न पर भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों का अलग अलग मत है, जिनके विरुद्ध अन्य SLP प्रस्तुत किए गए हैं। लोकमनी और अन्य बनाम महादेवम्मा और अन्य संख्या 684 के मामले में उच्च न्यायालय का मत है कि धारा 6 को मूल अधिनियम 1956 के प्रवर्तन के तिथि अर्थात 17 से ही प्रवृत्त मानकर पुत्री को सहदायिक माना जाना चाहिए और तदनुसार उसके अधिकारों हिस्से का निर्धारण किया जाना चाहिए, अर्थात संशोधित धारा 6 को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए तथा धारा 6 के अर्थों में मौखिक विभाजन और गैर पंजीकृत विभाजन को विभाजन की परिभाषा से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए, जबकि गिरिजब्बा बनाम कुमार और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय ने धारा 6 के प्रवर्तन को भविष्यलक्ष्मी मानते हुए पुत्री के दावे को अस्वीकार कर दिया है। अन्य मामलों में भी समान प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं। स्टॉप।